हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों साथियों और मैं धीरेन्द्र सर आप सबके लिए एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूं जिसका नाम ही रखे हैं हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान। इस जो वीडियो आज का है केवल 10 मिनट में पूरा का संसाधन का वर्गीकरण जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में संसाधन और उसका उपयोग जैसे दिया गया है भारत संसाधन और उसका उपयोग उस चैप्टर के आपको जो संसाधनों का वर्गीकरण है इसको पूरा का 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, इस चारों को हम लोग केवल 10 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, और ऐसा ही हम लोग पूरा चैप्टर को 10-10 मिनट के अंतराल में बांट कर फिनिश करेंगे। और आपको क्लास 10 में अगर हो तो आपके बहुत बहुत लगते हैं गोल्डन अवसर है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या किया गया है कि संसाधन यानी नाम हम लोग के चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग, ये है ना, भारत संसाधन उपयोग। इस चैप्टर में जो संसाधन के बारे में जो हम लोग का वीडियो है ना, वो वीडियो हम लोग चढ़ा दिए हैं, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, अपलोड हो चुका है वीडियो, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दिया है उपयुक्त उत्पत्ति कारक। उत्पत्ति कारक संसाधन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव होते हैं। इसको चार भाग में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया, किसके? देखो संसाधन अलग अलग तरह के होते हैं इसलिए इसको बांटा गया चार तरह से। और चार तरह कौन कौन सा ये आपके सामने है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबके बारे में एक चीज के बारे में एक चीज के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे, कोई घबराने और फिर डरने वाली बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री होकर। ठीक है, तो जाइए कमेंट बॉक्स में, आपको भी डाउट रहेगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आते हैं वीडियो पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भाग बांटा गया, जैव और अजैव के रूप में। और ख यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग बांटा गया। कौन कौन से भाग बांटा गया है? तो बांटा गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इस सब के बारे में 10 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर क्या होते हैं? चार भाग में होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकास के आधार पर क्या होता है? संसाधन को भी चार भाग बांटा गया है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार एवं संचित संसाधन। यानी इस सब को कह सकते हैं कि चार, ये चार 8 को 8 9 10 11 12 को टोटल मिलकर 12 इसका जो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है ना, चार ठो है आपका वर्गीकरण किया गया, चार भागों चार को पार्ट्स में वर्गीकरण किया गया और जो आपको चारों है चारों का मिलाकर 12 को प्रकार है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा क्या हम देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर दिया है, क्या दिया है? जैव और अजैव, जैव और अजैव दिया है। क्या दिया है? जैव। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो क्या होते हैं संसाधन के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर? तो दो होते हैं, क्या होते हैं? जैव होते हैं और क्या होते हैं? अजैव होते हैं। जैव में क्या होते हैं? तो जैव वैसे चीज होते हैं जिनमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। अब सजीव के लक्षण किसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते हैं वो आप देख रहे हैं। देखो सजीव, सजीव क्या होता है? चलता है, फिरता है, अपना वॉक करता है, मतलब सांस लेता है, बोलता है, अनेकों प्रकार की गतिविधियां करता है ना। तो ऐसे ही कह रहा है, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल में होती है। कहाँ होती है? जैव मंडल में होती है, यानी यहीं पर होती है जैव मंडल में, जहाँ जीव जंतु रहते हैं। इसमें सभी सजीव के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह से कह सकते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? सभी सजीव आते हैं। क्या होते हैं? सभी सजीव होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सभी निर्जीव होते हैं। ठीक है ना, सजीव वस्तु के जो सजीव लक्षण वाले जीव जंतु होते हैं उनको कहते हैं जैव, और जो निर्जीव वस्तु होते हैं कहते हैं अजैव होते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तु के सभी समूह को क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं, और सभी सजीव वस्तु के समूह कहते हैं जैव। डाउट क्लियर? देखो अब आते हैं, इसमें क्या होता है? सभी सजीव के लक्षण होते हैं जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, पशु, जानवर इत्यादि। तो क्या है? जैव संसाधन है। ठीक है, अब आते हैं अजैव पर। अजैव क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे में हो गया धातु, खनिज, चट्टान इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी हम लोग का क्या है? तो अब हम देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। तो संसाधन, संसाधन का वर्गीकरण है, उसमें उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है, पूरा पूरा देखेंगे हम लोग, पूरा पूरा। ठीक है, नवीकरणीय क्या होता है? देखो नवीकरणीय क्या होता है? ऐसे संसाधन, कैसे संसाधन? ऐसे संसाधन जिनको, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग के बाद भी पुनः उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि जैसे मम्मी ने अपना हार है कोई और चीज बना दिया। ठीक है, हार का अंगूठी दो तीन बना ली। ठीक है, सिकड़ी का जो कुछ और बना ली। जैसे मान लो पानी डाल रख दिए, पानी में कुछ और बर्फ बना लिए, बर्फ को कहीं कटा सकता है तो लगाने का काम आएगा। मान लोहा है हमारे पास, लोहा खराब सा हमने मुरझा गया, खराब हो गया लोहा को, लोहा को लेकर भट्टी जहाँ लोहा गलाया जाता है उसको लची बनाया जाता है, वहां पर लोहा गलाया कुछ और बना दिया जाएगा। ऐसे ही हम लोग अलग अलग लची बना सकते हैं। ठीक है ना, कैसे भी देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि पानी, हवा, सब हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय। ठीक, पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी जो उपयोग किए, अब उपयोग किए कैसे लाएंगे? उपयोग में लाएंगे भौतिक, रासायनिक और क्या यांत्रिक तरीके से। मतलब कोई चीज को उपयोग में लाना है, मान लो हम इस मार्कर को उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ला पा रहे हैं? हमारे पास का तकनीक है ना, हमारे पास
ये है ना, ये इसे हम लोग ला पा रहे हैं, इसको ना उपयोग में, इसे हम लिख, या हमारे अगर नहीं रहा हम लिख नहीं पाते, तो हम लिख कैसे पाते हैं, इसके वजह से पाते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। हाँ तो चलते आगे। तो देखो ऐसा क्यों होगा, सौर ऊर्जा, जल और पवन, मतलब हवा, पानी और सौर ऊर्जा क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन जो कि कभी खत्म होंगे ही नहीं, होंगे हो सकता है, पता नहीं बाद में हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है, उपलब्ध है, हम लोग अभी उपयोग करेंगे, फिर कल फिर उपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ऐसा कि वह संसाधन जिसका पुनर्चक्रीय नहीं किया जाता है, पुनर्चक्रीय होना क्या होता है, इसको हम लोग अभी एक बार बाद दोबारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, या दोबारा इसका उपयोग नहीं ला सकते, अगर उपयोग लाना है तो लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है, लाखों करोड़ों साल। मेरा बातों पर तो गौर गौर करो कि कर है ना, अनवीकरणीय संसाधन भी नवीकरणीय बनाया जा सकता है, कैसे, बहुत ज्यादा समय लगता है लेकिन, ठीक है ना, लेकिन है नहीं। देखो क्या होता है अनवीकरणीय, कि जैसे मान लो कोई जीवाश्म है, जीवाश्म को तेल बनता है, वही तेल ईंधन, जीवाश्म ईंधन, तो उसको लाखों करोड़ों साल लग जाता है क्या, जीवाश्म ईंधन बनने में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका एक बार यूज कर लिए, अगर एक बार यूज कर लिए, दोबारा यूज करने में कितना साल, मान लो 1 लाख साल लग जाएगा, 1 लाख ईयर, 1 लाख ईयर लग जाएगा, एक साल, 1 लाख साल लग सकते हैं, 2 लाख साल, 10 लाख साल, हजारों करोड़ों लाख साल लग सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको करते हैं ये अनवीकरणीय से, एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है या कुछ समय बाद खत्म हो जाए, ठीक है ना। अभी पेट्रोल है, कुछ सौ हजार साल हो सकता है, खत्म हो जाए, तो हो सकता है करोड़ों साल बाद में, ठीक है। जैसे होता है जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना। डाउट क्लियर, अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में कमेंट करो, क्योंकि हमारे तरफ से लग रहा है डाउट क्लियर हो गया आपको। ये देखो फिर समझ आते हैं। नवीकरणीय वैसा चीज का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, और नवीकरणीय का हम लोग एक बार के अलावा दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं स्वामित्व प्रणाली संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला देखते हैं क्या है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। क्या है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये 4 प्रकार के संसाधन है। इसमें क्या होता है ना, देखो व्यक्तिगत कैसे होता है, मान लो ये मार्कर है, क्या सार्वजनिक मार्कर है, नहीं ना। जैसे मान लो मेरा कॉपी बुक, मान लो जैसे कि मेरे पास ये मेरा मार्कर एक और है, मेरे पास 2 मार्कर है, और दोनों मार्कर क्या है, मेरा ही है, ठीक है, कोई किसी दूसरे का नहीं है, इसमें क्या मेरा है, इसे कहते हैं क्या, व्यक्तिगत। जैसे कि मेरा कोई सामान है, मान लो किसी भी आदमी का सामान होता है, देखो व्यक्तिगत संसाधन किसी भी खास व्यक्ति का अधिकृत क्षेत्र या भूखंड या बगीचा, कर है ना, या बगीचा या आपका जमीन जायदाद जो भी होता है, इसके लिए आप सरकार को हमेशा आप कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं, वो सब आपका है, और उसका आपका निजी स्वामित्व, निजी अधिकार होता है, ठीक है ना। तो वो चीज आपका है और उसको रखा गया है व्यक्तिगत संसाधन के अंदर का, ठीक है। आते हैं उसका सामूहिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन में क्या होता है, किसी खास समुदाय का आधिपत्य हो, जैसे कि मान लो एनडीए है, एनडीए सरकार बोले, नरेंद्र मोदी, देखिए देश पर किसका अधिकार है, हम लोग के आम जनता का, मतलब पूरा समुदाय यानी पूरा भारतीय आम जनता के जो भी लोग हैं, भारत के रहने वाला आम जनता, उनके पूरा भारत पर राज रहता है, हम लोग पूरा भारत को कंट्रोल करते हैं, पूरा हम लोग आम जनता लोग, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो कि हम लोग, मान लो कोई हिंदू है तो मंदिर में जाएगा, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाएगा, तो उसमें क्या है, एक स्पेशल समुदाय के लिए अलग अलग संस्था बना रखा है, ठीक है ना। उसमें कहते हैं सामुदायिक संस्था, सामुदायिक संसाधन करते हैं, ठीक है। जैसे सामुदायिक तालाब, सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद, शमशान भवन, शमशान घाट भी होता है, यहाँ तक छठ पूजा भी होता है, सामुदायिक स्थल होता है, ठीक है ना। आगे आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, नॉर्मल तरीके से बात करें ना, कि समुद्र से, जो समुद्र से 200 किलोमीटर, मतलब समुद्र का इलाका कर सकते हैं, हम लोग का देश है, जैसे कि मान लो ये भारत है, तो भारत से क्या होता है, भारत से यहाँ 200 किलोमीटर मान लेते हैं, 200 किलोमीटर यहाँ से इधर पूरा जाता है, ठीक है। तो 200 किलोमीटर तक क्या होता है, कि सब क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैसे यहाँ से 200 किलोमीटर से आगे आता है, ये सब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय अंतर आता है, यहाँ आता है अंतरराष्ट्रीय अंतर आता है, ठीक है। और किसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। ये हर जगह नियम लागू होता है, क्या होता है, हर जगह नियम लागू होता है कि 200 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, दायरे का राष्ट्रीय संसाधन, जिसे कानूनी तौर पर राष्ट्र के अंतर्गत संसाधन, उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। और 200 किलोमीटर से जैसे ही बाहर आएंगे उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय होता है। जैसे क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय का देखो 200 किलोमीटर के बाद स्वतंत्र भूमि या स्वतंत्र जल भंडार, वो सब क्या होता है, संसाधन का अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगर उस 200 किलोमीटर के बाद आपको कुछ भी मिलेगा समुद्र के अंदर, सोना मिले या पेट्रोल मिले, तो पूरे देश में नियम कानून के तरह बांटा जाता है, जो भी उसका नियम होगा, और जो भी 200 किलोमीटर के अंदर आएगा वो देश का हो जाएगा, जो देश के अंदर वो आता है। ओके, क्लियर सब बात, चलते आगे। तो लास्ट वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो तो अब देख कर पागल हो जाने वाला है, क्योंकि क्या अच्छा है, कर संसाधन का वही कर एकदम लास्ट वाला, जैसे पहले का क, फिर का ख, कट, तो अभी लास्ट वाला जो है हम लोग का है विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, ठीक है ना। तो संसाधन के प्रकार विकास के आधार पर कितने प्रकार में है, तो यह 4 प्रकार में, जो कि आपको हम नंबरिंग करके दिखा रहे हैं।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 प्रकार है यहाँ पर, और चारों के बारे में कुछ कुछ यहाँ पर डिटेल लिख दिया गया है। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं अपना, क्योंकि स्क्रीनशॉट मारने से सिर्फ गैलरी बढ़ती है। लेकिन अगर हम लोग पढ़ाई कर ले अच्छी तरह से तो यहाँ पे मेमोरी आपका सेव हो जाएगी और कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कि संभावित संसाधन क्या। संभावित क्या है? संभावित संसाधन किसी विकसित किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद संसाधन जो उपयोग के लाने के संभव होती है। मतलब कह सकते हैं किसी विशेष, कोई विशेष क्षेत्र में मौजूद संसाधन जो क्या होती है ना कि उसको उपयोग में लाने का संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि हिमालयी खनिज, हिमालय में पाए जाने वाले हैं खनिज, ठीक है ना। राजस्थान और गुजरात का पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है, सबको लाने का संभावना है, लेकिन लाया नहीं गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कर विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है? जिनका गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित हो चुका है। जैसे मान लो कोई जमीन है, रोड के किनारे है तो 10 लाख रुपया डेसिमल जा रहा है, कोई बीच में है तो उसका है 5 लाख रुपया बीघा जा रहा है, कोई से जा रहा है, जैसे अपना देख लें, ठीक है ना। तो वैसे ही मान लो उसका उस जमीन का गुणवत्ता तो मालूम है, वो क्या है? कृषि योग्य भूमि है, उसका मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है। 10 लाख है, 5 लाख है, 10 अपने अनुसार कितना भी होगा, ठीक है ना। उसका निर्धारित हो गया, मूल्य भी निर्धारित हो गया और गुणवत्ता भी निर्धारित हो गया। ऐसे क्या हो गया? कोयला, कृषि भूमि, जल, ओके, ठीक है, यहाँ तक। आगे आता है भंडार। भंडार क्या होता है कि यह जो प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन वर्तमान तकनीकी के या आर्थिक कारणों से पूरी तरह उपयोग संभव नहीं है। कह सकते हैं ना, जिसका जो तो हमारे पर्यावरण में तो मौजूद है ही, लेकिन हम लोग अभी जो हम लोग का मशीन है, ठीक है, अभी जो हम लोग का मशीन है, तकनीकें हैं, कह सकते हैं अभी जो हम लोग का बुद्धि दिमाग या कह सकते हैं अभी डेवलपमेंट हम लोग का हुआ उतना नहीं हुआ है कि हम लोग उस संसाधन का उपयोग कर पाए, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास हम भरपूर मात्रा में है उसका, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और उसका हम लोग वर्तमान तकनीक और आर्थिक कारणों से पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, कहते वायुमंडल में, वायुमंडल जो हम लोग हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन, और समुद्र का जल, ठीक है। आगे चलकर दिया है संचित को संसाधन। ये क्या होता है कि ये भी क्या होता है? भंडार संसाधन के ही पार्ट्स होता है, ठीक है ना। ये भी क्या होता है? भंडार संसाधन के पार्ट्स होता है। इसमें क्या होता है कि मौजूदा तकनीक के से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको हम लोग अपने जो तकनीक होता है ना, अपने तकनीक के अनुसार जो हम लोग के पास मौजूद है, उस तकनीक से हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। जैसे क्या होता है, बांध में जो हम लोग पानी है उसको हम भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिए हैं। जो हम लोग खनिज लवण है उसको हम लोग सुरक्षित रख दिए हैं। या कहते हैं जो कि हमारे पास पेड़ पौधे हैं उसको हम लोग काटने से क्या होता है? रोकथाम करती है। नहीं कि पेड़ पौधा खत्म हो गया है, काटेंगे भी तो कुछ 2 साल तो चल जाएगा, लेकिन कब तक काटेंगे? 50 साल, 60 साल, 100 साल, लेकिन 100 साल बाद तो लोग सब मर जाएंगे ना। इसीलिए हम लोग क्या उसको संचित करके रख सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम लोग के भविष्य के लिए हम लोग को थोड़ा सुविधा हो, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका चारों का चारों खत्म हो गया। पहला हम पढ़े तो उत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़े हैं क्या, फिर पढ़े तो उपयोगिता के आधार पर, फिर पढ़े स्वामित्व के आधार पर, और चौथा पढ़ा था विकास का आधार पर। सबका मिलाकर इसका 2 था, इसका 2 था, इसका 4 था और इसका भी 4 था। 4 4 8 4 12 प्रकार है। मगर खत्म हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा और फिर से उसका पिन क्या करेगा, नोट्स बनाएगा। और भी आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ऐसे ही कुछ जो भी हम लोग जो भी टॉपिक लिखे थे उसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भारत में जो संसाधन नियोजन है या फिर संसाधन संरक्षण है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।